बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आप सबको एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पे आधारित है। तो आप धैर्यपूर्वक बस इसको अंत तक सुने और इससे क्या शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण कर ले। आज का जो है ये है एक साध्वी बहन जी के द्वारा बताया हुआ प्रसंग, जिसका टाइटल है कि दर्शन देने तो गुरुदेव स्वयं चले आएंगे, बस हमारे दिल के अंदर भावना, हमारा विश्वास गुरु के लिए वैसा हो। दीदी बताते हुए कहती हैं कि सुबह सुबह गुरुदेव का अपने कक्ष से बाहर निकलना, उनके केशों से टपकती पानी की वे बूंदें, उनका मस्त अंदाज में सबसे आगे निकल जाना, उनके चेहरे पर खिली हुई वे प्यारी सी मुस्कान, गुरुदेव के समीप आते ही भक्तों द्वारा उन्हें फूलों का हार पहनाना या किसी का उन्हें बकेट पकड़ाना और गुरुदेव द्वारा उन छोटे छोटे उपहारों को बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेना, इन सभी सुनहरे पलों का साक्षी प्रत्येक शिष्य बनना चाहता था। इसीलिए सुबह सुबह ही सभी भक्तगण दिव्य धाम आश्रम में कतारों में खड़े हो जाते थे। अपने जीवन की जिस घटना का आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ, यह गुरु महाराज जी के समाधि में जाने से पूर्व की है। एक दिन मेरे परिवार के सभी लोगों ने सुबह सुबह दिव्य धाम आश्रम जाने का निर्णय किया ताकि वे सभी गुरुदेव के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। चूँकि उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं थी, इसलिए सभी का एक साथ जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यूँ तो मेरी आत्मा भी गुरुदेव के दिव्य दर्शन करना चाहती थी, लेकिन बहुत सोच विचार कर मैंने कहा कि अभी आप सभी चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। और उन सभी के जाने के बाद मैं वापस बिस्तर पर जाकर सो गया। जब परिवार वाले दर्शन कर घर वापस आए तो मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या आज महाराज जी ने वाइट कलर का चोला पहना हुआ था? सभी को दर्शन देने के बाद क्या वे झूले पर विराजमान हो गए थे? क्या उन्होंने आज बच्चों को टॉफियों का प्रसाद दिया? आगे अंशुल जी बताते हैं कि जैसे यह सब बता रहा था मैं अपनी बहन को, वैसे वैसे उनकी हैरानी बढ़ती ही जा रही थी। अंततः उन्होंने कहा, भैया आप अभी जो कुछ बता रहे हैं वह आज बिल्कुल वैसा ही हुआ था, लेकिन आपको यह सब कैसे पता लगा? यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी बहन ने पूछा, भैया आप रो क्यों रहे हो और बताइए ना, आपको यह सब कैसे पता चला? मैंने कहा, निसंदेह तुम सभी वहाँ पर गुरुदेव के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा रहे थे, लेकिन मेरे करुणामयी सतगुरु ने मेरी झोली भी खाली नहीं रहने दी। मुझे एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। घर की लॉबी में गुरुदेव का जो बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है ना, वह एकदम जीवंत हो गया। गुरुदेव का आना, बैठना, प्रसाद देना, इन सभी लीलाओं का दर्शन मुझे भी हुआ। उनके दिव्य दर्शनों का महाप्रसाद मुझे भी प्राप्त हुआ। मेरे गुरुदेव ने न केवल मेरी आत्मा की करुण पुकार को सुना, बल्कि उसे पूरा भी कर दिया। मेरे ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन है। और ये जो अनुभव था, ये गलती से मैंने दीदी का बता दिया था, ये अंशुल जी का है, जो कि रहने वाले हैं पीतमपुरा दिल्ली के। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये अनुभव हमें यही शिक्षा दे के जाता है कि अगर गुरु के प्रति हमारे भाव, हमारी आस्था, हमारा
प्यार सच्चा हो तो गुरुदेव कभी अपने शिष्य से क्षण मात्र की दूरी पर भी नहीं है। वे हमारे इतने पास हैं कि शायद इतने पास हमारे कोई भी नहीं होगा। बस हमें अपने गुरु के प्रति वैसा विश्वास, वैसी श्रद्धा वैसा ही दिखाना है जैसे अंशुल जी के मन में था गुरु महाराज जी के लिए। कैसे गुरु महाराज जी ने उनको भी वैसे ही दर्शन दिए जैसे उन्होंने साकार आंखों से अपने और भक्तों को दर्शन दिए थे, वैसे ही दर्शन गुरु महाराज जी ने उनको एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से दिए थे। गुरु महाराज जी के प्रवचन अगर आपने सुने हैं तो गुरु महाराज जी कहते भी हैं कि हमारे जो स्वप्न हैं वो इसी बेस पे काम करते हैं, अर्थात पहला तो हम कोई अगर चीज़ देख के सो जाते हैं तब उससे रिलेटेड हमें सपने आते हैं, या हमें पूर्व जन्म से रिलेटेड सपने आते हैं, और या फिर हमें दिव्य स्वप्न आते हैं। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों को इतना सामर्थ्य रखते हैं, जब वो अपने भक्तों को दिव्य अनुभव करा सकते हैं, दिव्य अनुभूतियों से अपने साधकों का, अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो क्या वे स्वप्न के माध्यम से नहीं कर सकते? हाँ, ये पूर्णतः सत्य है कि गुरुदेव के लिए कुछ भी बाध्य नहीं कर सकता गुरुदेव को। अगर हमारा प्रेम, हमारी आस्था गुरु महाराज जी के लिए सच्ची है तो कोई हमें अपने गुरु महाराज जी से दूर नहीं कर सकता। ये स्थूल चीज़ें, ये कुछ नहीं हमें, अगर एक सच्चे शिष्य के दिल में सच्ची आस्था है अपने गुरु के लिए, तो वो आज भी अपने गुरु से दूर नहीं है, बल्कि आज भी वो अपने गुरु के उतना ही समीप है जितना वो तब था जब गुरु महाराज जी ने समाधि नहीं ग्रहण की थी। बस हमें भी अंशुल जी की ही भांति बनना है, अपने दिल के अंदर अपने गुरुदेव के लिए, अपने आराध्य के लिए ऐसी श्रद्धा रखनी है जैसे गुरु महाराज जी कहा करते हैं कि आपने ऐसी साधना करो कि तुम्हारा ध्येय तुम्हारे सामने प्रकट होने को विवश हो जाए। बस हमें भी ऐसी ही साधना करनी है ताकि हमारे ध्येय, हमारे आराध्य गुरुदेव हमारे सामने प्रकट हो जाएं और हम उनके दर्शनों से अपनी जन्मों जन्मों की प्यास बुझा लें। और इसी के साथ मैं आज भी आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसा कोई दिन मत जाने देना जिस दिन आप साधना ना करें, गुरु के प्रेम में ना डूबें, गुरु के प्रेम में ना रोएं। ऐसी ही एक आशा के साथ मैं आज की इस दिव्य अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आज भी आपने साधना की होगी। इसी के साथ तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।